हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है मात्रक तथा बीमा यानी यूनिट एंड डायमेंशन से जितने भी प्रकार के आपके कोई भी एग्जाम होने वाला है, जो भी जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आपके पूरे कॉन्सेप्ट को हम जो है एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का चैप्टर हमारा होने वाला है मात्रक एवं बीमा यानी यूनिट एंड डायमेंशन। तो भौतिक विज्ञान की नींव हम लोग की बात करें तो ब्रह्मांड के नियमों को जब भी गणितीय रूप में लिखा जाता है तो सबसे पहले भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है। यानी भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, तो ऐसी राशियाँ जिन्हें मापा जा सके और जिनके द्वारा भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं, ठीक है। केवल संख्या जो है पर्याप्त नहीं होती है, मात्रक भी आवश्यक होता है भौतिक राशियों को लिखने के लिए। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सभी जो है भौतिक राशियों के उदाहरण है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, भौतिक राशियों की अनिवार्यता। तो केवल कोई अंक लिख देने से विज्ञान में काम नहीं चलता। किसी भी भौतिक राशि को पूरा तरह से स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए हमेशा दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला है संख्यात्मक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, और आपका कौन सा है, तो मात्रक। जैसे 2 मीटर, तो ये आपका हो गया, ये मात्रक हो गया। यहाँ पर बताया गया भी है 2 kg, ये लिख देना गलत है। 2 kg यानी ये किलोग्राम द्रव्य, ठीक है, ये मात्रक हो जाएगा और आपका ये सांख्यिक मान हो जाएगा। तो दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, ये प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखिएगा। आगे है संख्यात्मक मान और मात्रक। संख्यात्मक मान यह बताता है कि मात्रक का कितना भी बार उपयोग हुआ है, यानी मात्रक का कितनी बार उपयोग हुआ है। जैसे अंक यानी Q बराबर N इंटू यू। जैसे मात्रा, जैसे अंक, जैसे 5, 10, 2.5 इत्यादि, और पहचान में केजी, मीटर और सेकंड। जैसे द्रव्यमान के लिए केजी, लंबाई के लिए मीटर और समय के लिए सेकंड। यदि हम केवल 2 कहें तो यह स्पष्ट नहीं होगा कि यह 2 किलोग्राम है कि 2 मीटर है कि 2 सेकंड है। इसलिए हम लोग जो है पहचान चिन्ह का यूज करते हैं, यानी मात्रक का यूज करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पर वही बताया गया है, संख्यात्मक मान और आपका मात्रक की आवश्यकता होती है। बिना मात्रक के किसी भी संख्यात्मक मान का भौतिक विज्ञान में कोई अर्थ नहीं होता। यह एक बुनियादी शर्त है, ठीक है, यानी यह शर्त जो है आवश्यक है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। मापन प्रणालियों के इतिहास की बात करें तो क्या विज्ञान में हमेशा से किलोग्राम या मीटर का ही उपयोग किया गया है, तो नहीं। वैज्ञानिक इतिहास में अलग अलग समय पर मुख्य रूप से 3 मापन प्रणालियाँ जो है उपयोग में आई, जिसमें से पहला है CGS प्रणाली, दूसरा है FPS प्रणाली और तीसरा है MKS प्रणाली। तो चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग। CGS प्रणाली पहला है। CGS प्रणाली 1790 ईस्वी में आया था, ठीक है। यह प्रणाली 1790 के आसपास में बहुत प्रचलित थी, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पर CGS में C का अर्थ सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर लंबाई के लिए हम लोग सेंटीमीटर यूज करते हैं। G मतलब ग्राम होता है, द्रव्यमान के लिए ग्राम का यूज करते हैं। और S मतलब सेकंड होता है, और समय के लिए जो है सेकंड का यूज करते हैं। तो CGS प्रणाली हो गया। अब आया FPS प्रणाली, जिसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। वैज्ञानिक मापन में इसे जो है ब्रिटिश प्रणाली के नाम पर भी जाना जाता है। इसमें F का अर्थ हो गया फुट, लंबाई को हम लोग फुट में मापते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं इस प्रणाली में। आगे है MKS प्रणाली। तो आधुनिक विज्ञान में यह प्रणाली बहुत देखी जाती है। जैसे इस प्रणाली में हम लोग लंबाई के लिए मीटर का यूज करते हैं, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड का यूज करते हैं, ठीक है। अगला है यहाँ पर गणितीय समानता और समस्या। तो दिलचस्प गणितीय समानता, 3 ही प्रणालियों में समय का मात्रक जो है सेकंड ही रहा, यानी समय का मात्रक जो है नहीं बदला। जैसे CGS प्रणाली की बात करें तो इसमें लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम और समय के लिए सेकंड। तो देखिए सेकंड इसमें भी है। FPS प्रणाली में लंबाई के लिए फुट का यूज किया गया,
द्रव्यमान के लिए पाउंड का यूज किया जाता है और समय का सेकंड ही रह गया। और एमकेएस प्रणाली में लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड। ठीक है, द्रव्यमान और लंबाई के मात्रक हर प्रणाली में बदल रहे थे। अलग अलग प्रणालियों जैसे एक वैज्ञानिक सेंटीमीटर या ग्राम और फुट पाउंड में काम करें के उपयोग से गणितीय गणनाओं में बहुत जटिलता और भ्रम पैदा हो गया, यानी कन्फ्यूजन पैदा हो गया। ठीक है, तो समाधान इसका निकाला गया, एसआई प्रणाली का जन्म हुआ। इसी असंतुलन को दूर करने के लिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को एक अंतर्राष्ट्रीय मानकों की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, असंतुलन भ्रम की बात करें तो 1971 में एक रूपता स्थापित करने के लिए एसआई प्रणाली यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल को अपनाया गया। यह मूल रूप से एमकेएस प्रणाली का ही एक परिष्कृत रूप है जिसे पूरे विश्व में मान्यता मिली। ठीक है, एसआई सिस्टम। अगला है एसआई प्रणाली का वर्गीकरण। तो एसआई प्रणाली को जो है दो वर्गों में बांटा गया, जिसमें से मूल मात्रक और व्युत्पन्न संपूरक मात्रक। ठीक है, तो मूल मात्रकों की संख्या 7 है और आपका संपूरक मात्रकों की संख्या जो है 2 है। ठीक है, तो बेसिक यूनिट जिसको बोलते हैं जो किसी अन्य पर निर्भर न हो उसे मूल मात्रक कहते हैं और इनकी संख्या 7 है। और संपूरक मात्रक विशेष ज्यामितीय मापन के लिए जो है संपूरक मात्रक जो कि 2 है उनका प्रयोग किया गया। विमा की अवधारणा की बात करें तो इन 7 राशियों की विमा क्या है इसे स्थापित करना जरूरी है। विमा को हमेशा एक बड़े कोष्टक यानी बिग ब्रैकेट के अंतर्गत अंग्रेजी के बड़े अक्षरों कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है MLT। ठीक है, तो ऐसे ही लिखा जाता है। और यांत्रिकी का आधार 3 मूल राशियाँ दी गई। पहला है लंबाई, जिसमें ये सभी आधारी राशि मानी जाती है। लंबाई के लिए मीटर, बीमा इसका L होता है। द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और बीमा इसका M होता है। ठीक है, और समय के लिए सेकंड है इसका एसआई मात्रक और बीमा जो है T होता है। ठीक है, यहाँ 3 MLT पूरी यांत्रिकी का आधार है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है अन्य मूल राशियाँ। जैसे तापमान और धारा की बात करें तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है और बीमा के, और धारा यानी करंट का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और बीमा जो है ए होती है। तापमान एक मूल राशि है, इसका एसआई मात्रक जो है ये आपका केल्विन होता है जबकि बीमा जो है के होती है। तापमान और विद्युत धारा सात मूल राशियों में से एक है। धारा की बात करें तो आपका विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, आप सभी को पता होगा। विद्युत धारा का मात्रक जो है एसआई मात्रक एम्पियर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अंतिम मूल राशियाँ ज्योति तीव्रता और पदार्थ। यानी ज्योति तीव्रता का मात्रक जो है ये आपका कैंडेला होता है जिसे C इसकी बीमा होती है, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है जिसकी बीमा जो है N होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक जो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करें तो ये 2 निर्धारित किए गए। इसमें से पहला है समतल कोण जिसका मात्रक प्लेन एंगल जिसका मात्रक रेडियन होता है, जैसे ये वाला जो है ये आपका समतल कोण हो गया। ठीक है, और बाकी देखिए ठोस कोण यानी स्टेरेडियन, जैसे आप लोग जो है कभी लालमी खरीदे होंगे तो ऐसे काट कर देता है, तो उसी को हम लोग जो है ठोस कोण कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ठोस कोण का मात्रक जो है स्टेरेडियन होता है और समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है। ध्यान दें, इन संपूरक मात्रकों की जो है कोई बीमा नहीं होती, यह केवल ज्यामितीय मापन के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है व्युत्पन्न मात्रक क्या है। तो व्युत्पन्न मात्रक भौतिकी में तो सैकड़ों राशियों और सूत्र हैं, उनका क्या। बाकी सभी राशियाँ इन्हीं 7 मूल राशियों के आसपास आपस में जो है गुणा करने या भाग करके निकाली जाती है, इन्हें ही हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, यानी बेसिक यूनिट में जैसे 7 मूल मात्रक है उनमें ही आप लोग गुणा या भाग करके जो है ये आपका डेराइव्ड यूनिट यानी व्युत्पन्न मात्रक बना सकते हैं। ठीक है, तो व्युत्पन्न मात्रक की बात करें तो क्षेत्रफल और आयतन की बात कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल यानी एरिया, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। दो मूल राशियों दोनों जो है मूल रूप से आपका दूरियां हैं, लंबाई और चौड़ाई दूरी ही है, तो इसका मात्रक लंबाई के लिए क्या होता है तो मीटर तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी विमा की बात करें तो लंबाई के लिए
ये आपका एल होता है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। विस्तृत रूप में देख ले तो m0 एल स्क्वायर टी के पावर 0 इसकी बीमा हो जाएगी। बाकी देखिए आयतन, तो आयतन जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो इसका हो जाएगा मीटर मीटर मीटर, तो मीटर क्यूब हो जाएगा और इसका बीमा एल क्यूब हो जाएगा। m0 एल के पावर 3 टी के पावर 0 इसका बीमा हो जाएगा। m0 और टी के पावर 0 की घात बताती है कि सूत्र में द्रव्यमान और समय का कोई काम नहीं है, यानी द्रव्यमान समय जो है 0 है, यही बताता है। अगला देखिए गति के मात्रक जैसे चाल और वेग, तो चाल की बात करें, चाल स्पीड, तो चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा समय होता है। तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, आप सभी को पता होगा, और समय का मात्रक सेकंड होता है। इसका मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और बीमा की बात करें तो आपका दूरी के लिए एल का यूज किया जाता है और समय के लिए टी का, तो एल टी माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर दूरी बटा समय की बात करें तो आपका दूरी के लिए एल और नीचे हो जाएगा टी, तो ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस 1 हो जाएगा। तो m0 एल के पावर 1 टी के पावर 0 टी के पावर माइनस 1 इसका आंसर हो जाएगा। वेग, वेग का सूत्र विस्थापन बटा समय भी दूरी पर निर्भर कर आधारित है। ठीक है, इसलिए वेग की बीमा भी ठीक चाल के समान होती है, यानी m0 एल टी माइनस 1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट है त्वरण। त्वरण की बात कर ले कि आपका वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी वेग में समय का भाग देते हैं तो त्वरण प्राप्त होती है। वेग का मात्रक पहले मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, आप सभी को ऊपर देखे होंगे, और इसके बाद जो है समय का मात्रक फिर सेकंड होता है, तो इससे जब भाग करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इसका बीमा की बात करें तो एल टी माइनस 1 ये चाल की बीमा होती है, और टी से फिर भाग करेंगे तो एल टी माइनस 2 जो है इसकी बीमा हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, तो एल टी माइनस 2 त्वरण की बीमा होती है। नेक्स्ट है भौतिकी का महत्वपूर्ण सूत्र, बल। बल की बात कर लेते हैं। हाँ देखिए, न्यूटन के गति के नियम अनुसार बल बराबर जो होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, ये आप सभी को पता होगा। F बराबर m इंटू ए, m गुणे ए, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो मात्रक की बात कर ले तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और त्वरण का मात्रक ऊपर हमने देखा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो विज्ञान में इसी पूरी इकाई को जो है न्यूटन कहा जाता है, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका हो जाएगा मात्रक, और न्यूटन इसे कहते हैं। ठीक है, बीमा की बात करें तो द्रव्यमान के लिए m और त्वरण के लिए एल टी माइनस 2, इसका बीमा हो जाएगा एम एल टी माइनस 2। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर बल का बीमा क्या होता है, तो एम एल टी माइनस 2 होता है। F बराबर m, यहाँ पर सूत्र भी दिया गया है। भौतिकी में यह बीमा बहुत ही आधारभूत है, क्योंकि आगे की कई महत्वपूर्ण राशियां इसी पर निर्भर करती है। जैसे आगे बात कर ले तो संवेग, बल, संवेग और आवेग की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भौतिकी में राशियों का गणितीय संरचना। चलिए इसी बल के सूत्र को आधार बनाकर संवेग और आवेग का गणितीय संरचना को समझते हैं। तो बल का मात्रक और बीमा हमारे आगे विश्लेषण का मुख्य आधार होंगे। याद रखने योग्य मुख्य बिंदु की बात कर ले तो याद रखना है बल का मात्रक जो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। और बल की बीमा जो है एम एल टी माइनस 2 होती है। ठीक है, इसके बिग ब्रैकेट से बंद कर देंगे। चलिए आगे है संवेग। अब संवेग के बारे में बात कर लेते हैं। तो संवेग को जो है द्रव्यमान गुणे वेग को संवेग कहते हैं, आप सभी को पता होगा। संवेग को द्रव्यमान गुणे वेग कहते हैं। द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम और आपका वेग का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो दोनों को गुना करने पर जो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, यानी संवेग का मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। इसे न्यूटन सेकंड के रूप में भी लिखा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा संवेग का एक और मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। बीमा की बात करें तो आपका एम एल टी माइनस 1 होती है बीमा। ठीक है, अगला देखिए आवेग। तो आवेग बराबर क्या होता है, तो बल गुणे समय होता है। आवेग बराबर क्या होता है, तो बल गुणे समय होता है। तो इसका जब बात करें तो बल का आप सभी को पता होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और गुणे सेकंड, तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड यहाँ पर हो जाएगा। इसका भी मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, और इसे जो है न्यूटन सेकंड कहा जाता है। बीमा भी सेम होगी। संवेग और आवेग की बीमाओं की समानता, जैसे संवेग की बीमा एम एल टी माइनस 1 होती है और आवेग की बीमा एम एल टी माइनस 1 होती है। ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए आवेग की बीमा भी संवेग की बीमा के ठीक समान एम एल टी माइनस 1 होती है। यह गणित ही बहुत ही सुंदर संरचना है, जहाँ दो अलग अलग भौतिक राशियों की बीमा
समान हो सकती है। तो याद रखने योग्य ये बात है, दोनों याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला है दाब। दाब की बात करें तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्रफल को दाब कहते हैं। ठीक है, तो दाब का बल का मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और आपका क्षेत्रफल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका अंश पर 1 मीटर हर, ये आपका हो जाएगा, देखिए तो क्या हो जाएगा, तो किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा इसका मात्रक। इसे ही जो है हम लोग न्यूटन प्रति मीटर कहते हैं, और इसको जो है पास्कल कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को पास्कल कहते हैं। तो दाब की विमा की बात करें तो आपका ml -1 टी के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, तो बल बटा लंबाई होता है, प्रति इकाई लंबाई को हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो बल का मात्रक आप सभी को पता होगा केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और आपका लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा। तो केवल जब हम इसे मीटर से भाग देते हैं तो अंश और हर के मीटर पूरी तरह से एक दूसरे से कट जाते हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा केवल किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर शेष बचता है। तो केवल किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर शेष बचता है, ये आप सभी को पता हो गया होगा। और आपको देखिए बीमा इसकी होती है mt -2, क्योंकि एल कट जाएगा, जिसे हम लोग जो है m0 LT -2 कहते हैं। नेक्स्ट है घनत्व। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, तो द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा केजी, और आयतन का हो जाएगा मीटर क्यूब। तो यहाँ पर घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, कि आपका हो जाएगा घनत्व का मात्रक किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। और इसकी विमा की बात करें तो आपका हो जाएगा ml -3 या फिर ml -3 के पावर -3 और t के पावर 0 इसकी विमा हो जाएगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कार्य। तो कार्य बराबर क्या होता है, तो बल गुणे विस्थापन होता है। तो बल का मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन का मात्रक मीटर। तो इसका मात्रक आ जाएगा कार्य का केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसकी विमा की बात, इसका एक और मात्रक होता है जूल, उसको भी याद रखिएगा, जो कि ऐसा मात्रक है। तो कार्य का ऐसा मात्रक पूछेगा तो जूल होता है। ठीक है, और विमा की बात करें तो आपका हो जाएगा केजी के लिए m आ जाएगा, फिर मीटर के लिए एल स्क्वायर, और फिर यहाँ पर सेकंड है तो टी के पावर -2 यानी ml स्क्वायर t -2 हो जाएगा इसकी बीमा। नेक्स्ट है कोणीय संवेग, और आपका कौन सा हो जाएगा, तो कोणीय राशियां यानी कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। रेखीय गति बनाम घूर्णन गति। भौतिकी में घूर्णन गति कोणीय राशियों का रेखीय गति से थोड़ा अलग है। कोणीय वेग का सूत्र क्या होता है, तो कोण बटा समय होता है। तो इसका ये आपका हो जाएगा कोण एक संपूरक राशि मात्रक है, और इसका अपना कोई विमा नहीं होता है। इसका मात्र सूत्र जो है 1/सेकंड यानी प्रति सेकंड होता है। तो इसकी देखिए, चूंकि इसमें द्रव्यमान और लंबाई का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसकी विमा टी के पावर -1 होती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कोणीय विस्थापन का कोई बीमा है, तो चूंकि यह सिर्फ एक कोण है, यह पूरी तरह से एक बीमाहीन राशि है कोणीय विस्थापन। इसका मात्रक भले ही रेडियन हो, लेकिन बीमा के दृष्टिकोण से इसे अलग तरह से लिखा जाता है। m0 L0 t के पावर 0 इसका बीमा होता है, यानी कोई बीमा नहीं होती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है शक्ति। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो कार्य बटा समय होता है, यानी किया गया कार्य प्रति इकाई समय को हम लोग शक्ति कहते हैं, यानी कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। इन सभी चैप्टर्स को हम लोग डिटेल में करेंगे। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, द्रव्यमान, ये आपका हो जाएगा, और आ जाएगा संवेग, आवेग, ये सभी को पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। और ये तो अभी चैप्टर 1 है, आगे भी हम अपलोड करेंगे। तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। और इसकी बीमा की बात करें तो कार्य का हो जाएगा, ऊपर हमने देखा था ml स्क्वायर टी के पावर -2, और आपका समय का हो जाएगा t। तो जब ऊपर ले जाएंगे तो ml स्क्वायर टी के पावर -3 इसका बीमा आ जाएगा शक्ति का। और शक्ति का मात्रक की बात करें तो आपका वाट होता है। ठीक है, वाट होता है शक्ति का ऐसा ही मात्रक, याद रखिएगा, पूछा जाता है। या जूल प्रति सेकंड भी होता है, यहाँ से निकालिएगा तो कार्य का मात्रक जूल आ जाएगा, और समय का मात्रक सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बल घूर्ण, टॉर्क।
तो बल आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी को जो है बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण की गणना बहुत ही रोचक परिणाम देती है। बल की विमा mlt-2 होती है, आप सभी को पता है। और जब हम इसे दूरी की विमा l से गुणा करते हैं तो l और l गुणा होकर जो है l स्क्वायर बन जाता है। तो परिणाम क्या आता है आपका ml² t⁻⁻2 जो कि बल आघूर्ण की विमा होती है। ठीक है, कार्य और बल आघूर्ण की गणितीय समानता यानी कार्य की विमा ml² t⁻⁻2 और बल आघूर्ण की विमा ये दोनों जो है समान होते हैं, यानी ml² t⁻⁻2। तो याद रखिएगा किसका किसका विमा समान है, तो कार्य और बल आघूर्ण का विमा जो है समान होती है। नेक्स्ट देखिए, अगला है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो इसका देखिए भौतिकी के महत्वपूर्ण नियतांक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा निकालना हमेशा एक बेहतरीन गणितीय अभ्यास होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम के अनुसार जो है F बराबर G m1 m2 बटा r²। आप सभी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप सभी को डिटेल्स में अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो G के लिए सूत्र विस्थापित करना, यहाँ हमें G की विमा निकालनी है तो हमें सूत्र को G के लिए विस्थापित करेंगे। ठीक है, तो सूत्र बन जाएगा, क्या आ जाएगा, तो Fg बराबर F_r² इंटू m1 इंटू m2 आ जाएगा बटा m1 इंटू m2। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा की बात करें तो आपका G बराबर क्या होता है, तो F_r² m1 इंटू m2। तो जब इसको पूरा काउंट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा m इनवर्स l⁻³ t⁻⁻2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला है गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव का सूत्र जो है कार्य बटा द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो कार्य का विमा ml² t⁻⁻2 और द्रव्यमान की विमा m होती है। तो इस तरह से जब इसको देखिएगा तो आपका m से m कट जाएगा तो l² t⁻⁻2 इसका विमा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यंग मापांक। यंग मापांक की बात करें तो आपका पदार्थ के गुणों को समझना, यानी यंग मापांक बराबर प्रतिबल बटा विकृति होता है। तो प्रतिबल जो है वो यहाँ पर प्रतिबल बटा विकृति, तो कुछ इसके बारे में देखते हैं। विकृति की कोई विमा जो है नहीं होती क्योंकि वह जो है दो समान राशियों का अनुपात है। और प्रतिबल, इसका सूत्र जो है बल बटा क्षेत्रफल होता है जो कि दाब के सूत्र के बिल्कुल समान होता है। तो दाब से समानता, इसलिए यंग मापांक की विमा बिल्कुल वही होगी जो दाब की विमा होगी। ठीक है, यानी दाब की विमा हमने ml इनवर्स t⁻⁻2 निकाली थी, यंग मापांक की विमा भी जो है ml इनवर्स t⁻⁻2 होती है। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट है वेग प्रवणता। वेग प्रवणता की बात करें तो आपका वेग में परिवर्तन बटा दूरी को जो है वेग प्रवणता कहते हैं। और वेग की विमा की बात करें तो lt-1 होती है, आप सभी पढ़े हैं ऊपर, और दूरी का l होता है। जब l से l कट जाएगा तो t⁻⁻1 इसकी विमा आ जाएगी। नोट, आप देख सकते हैं कि यह कोणीय वेग की विमा के समान बिल्कुल समान है। तो याद रखिएगा वेग प्रवणता और कोणीय वेग दोनों जो है समान विमीय सूत्र रखते हैं। नेक्स्ट है श्यानता गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो श्यानता गुणांक बराबर क्या होता है, तो बल बटा क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता होता है। तो बल देखिए, तो बल का हो जाएगा mlt-2 और आपका क्षेत्रफल का l² और वेग प्रवणता का t⁻⁻1 अभी हमने ऊपर देखा था। तो जो बचेगा ये आपका हो जाएगा ml⁻⁻1 t⁻⁻1। ठीक है, चलिए अगला देखिए आधुनिक भौतिकी यानी प्लांक नियतांक की विमा देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। अभी ये आपका जो है फर्स्ट चैप्टर है, इसमें थोड़ा दिक्कत होता है सभी स्टूडेंट्स को क्योंकि इसमें याद रखने वाला आता है। बाकी सेकंड चैप्टर में देखेंगे तो हम सभी प्लांक नियतांक, वेग प्रवणता, विभव प्रवणता, ये सभी के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। प्लांक नियतांक का सूत्र क्या होता है, तो ऊर्जा बटा आवृत्ति होता है। तो ऊर्जा की विमा कार्य की विमा के समान होती है, तो ml² t⁻⁻2 हो जाएगा। और आवृत्ति जो समय के व्युत्क्रम है उसकी विमा t⁻⁻1 होती है। तो जब इसको निकालिएगा तो आपका आ जाएगा ml² t⁻⁻1 आ जाएगा, यानी प्लांक नियतांक की विमा जो है ml² t⁻⁻1 होती है। नेक्स्ट है विद्युत विज्ञान की बात कर लेते, आपका धारिता की बात कर लिए। तो धारिता बराबर क्या होता है, तो आवेश बटा विभव होता है, यानी Q बराबर ये आपका हो जाएगा C बराबर Q बटा V होता है। ठीक है, तो इसका देखिए आवेश स्वयं विद्युत धारा गुणे समय को आवेश कहते हैं और विभव कार्य बटा आवेश।
तो जब हम इन सभी मूलभूत राशियों द्रव्यमान, लंबाई, समय और विद्युत धारा को सूत्र में सही से स्थान पर रखकर पूरी जटिल गणितीय गणना को संयोजित करते हैं तो धारिता की विमा क्या आ जाएगी, आपका m इनवर्स l के पावर -2 t के पावर 4 a के पावर 2 आ जाएगी। विद्युत आवेश और विद्युत विभव और अन्य मूलभूत राशियों पर आधारित यह अंतिम निष्कर्ष है, याद रखिएगा। और इसकी मात्रक की बात कर ले तो आपका फैराड होता है, ठीक है, याद रखिएगा फैराड। विद्युत धारिता का इससे मात्रक फैराड होता है। बाकी यहाँ पर देखिए इसकी विमा m इनवर्स l के पावर -2 t के पावर 4 a के पावर 2 हो जाएगा। मात्रक, विमा और 10 की घातें। अब हम लोग 10 की घातों की बात कर ले तो भौतिकी की दुनिया में मापन सबसे बुनियादी चीज है शून्य की शक्ति। गणित में शून्य का स्वतंत्र मान भले ही न हो, लेकिन जब यह 10 की घात बनता है तो ब्रह्मांड के पूरे गणितीय विस्तार को दिखाता है। सटीक मापन अनिवार्य है। वैज्ञानिक गणनाओं में हम बहुत बड़ी या बहुत छोटी संख्याओं शून्य की अधिकता का सामना करते हैं। 10 की घातों का पूर्व लग्न यानी प्रीफिक्स। जब संख्याएं बहुत बड़ी या छोटी होती है तो उन्हें आसानी से लिखने के लिए 10 की घातों और उनके विशिष्ट पूर्व लग्न यानी प्रीफिक्स का उपयोग किया जाता है। शुरुआत धनात्मक घातों पॉजिटिव पावर से ही होती है। यह भौतिक राशियों को दर्शाने का मानक वैज्ञानिक तरीका है जिससे गणनाएं तेज और त्रुटिहीन होती है। 10 की घातें शुरुआती क्रम 10⁻⁻1 से 10⁻3। एक एक करके हम लोग देखेंगे तो 10⁻1 को डेका कहा जाता है, ठीक है, संकेत डी होता है। 10⁻2 को हेक्टो कहा जाता है, इसका संकेत एच होता है, ठीक है। और 10⁻3 को किलो कहा जाता है, इसका संकेत के होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ तक घात में +1 की क्रमिक वृद्धि होती है, यानी ये तीनों में जो है +1 ही सिर्फ वृद्धि होता है। बाकी देखिए किलो के बाद नया नियम, ये एनसीईआरटी का है तो याद रखिएगा, पूछा जाता है। चलिए, किलो 10⁻3 के बाद वैज्ञानिक मापन में नया नियम लागू होता है। घातों जब अब 3 के गुणज यानी मल्टीपल ऑफ 3 में बढ़ती है, ठीक है, याद रखिएगा। कैपिटल लेटर्स रूल स्पष्टता बनाए रखने के लिए 10⁻3 तक स्मॉल लेटर्स का प्रयोग होता है, लेकिन 10⁻6 से 10⁻18 तक सभी संकेतों में कैपिटल लेटर्स का उपयोग किया जाता है ताकि किसी अन्य राशि के साथ भ्रम ना पैदा हो। अगला देखिए यहाँ पर है बड़ी धनात्मक घातें, यानी 10⁻3 के बाद 10⁻6 आ गया, फिर आपका 10⁻12 आ गया। तो 3 के गुणज के नियमानुसार 10⁻6 को मेगा कहते हैं, इसका संकेत एम होता है कैपिटल, ठीक है। बाकी 10⁻9 को गीगा कहते हैं, इसका संकेत जी होता है जो कि कैपिटल लेटर है। और 10⁻12 को टेरा कहते हैं जो कि संकेत टी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ब्रह्मांडीय धनात्मक घातें जैसे 10⁻15 और 10⁻18। श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मांडीय स्तर पर 10⁻15 को पेटा कहते हैं, इसका संकेत पी होता है। और 10⁻18 को एक्सा कहते हैं जिसका संकेत ई होता है। ट्रिक की बात करें तो आप ये घातें 3, 6, 9, 12 और 15 और 18 के क्रम में चलती है। यहाँ जो है यह याद रखना का सबसे बेहतरीन तार्किक तरीका है, याद रखिएगा। 3, 6, 9, 12 यानी 3 के टेबल के रूप में चलती है। नेक्स्ट है आपका देखिए 10⁻18 को हम लोग क्या बोलते हैं तो एक्सा बोलते हैं। चलिए अगला देखिए ऋणात्मक घातें सूक्ष्म स्तर की गणना यानी छोटे स्तर की गणना। जब दशमलव के बाद शून्य की बात आती है तो ऋणात्मक घातों निगेटिव पावर्स का उपयोग किया जाता है। जैसे 10⁻−1 को डेसी बोलते हैं, इसका संकेत डी होता है। 10⁻−2 को सेंटी बोलते हैं, इसका संकेत सी होता है। और 10⁻3 को मिली बोलते हैं, इसका संकेत एम होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए धनात्मक घातों की तरह यहाँ भी शुरुआत में -1 का क्रमिक अंतर है। अगला देखिए ऋणात्मक घातों के नियम 10⁻6 से 10⁻9 नियम मिली 10⁻3 के बाद ऋणात्मक घातें भी 3 के गुणज में ही बढ़ती है। ध्यान दें ऋणात्मक में कैपिटल लेटर का कोई नियम नहीं है, सभी संकेत स्मॉल लेटर्स या ग्रीक अक्षरों में होते हैं। जैसे 10⁻6 को माइक्रो बोलते हैं, इसका संकेत म्यू होता है, ग्रीक अक्षर है म्यू। बाकी यहाँ पर 10⁻9 को बहुत बार पूछा जाता है, नैनो बोलते हैं, इसका संकेत एन होता है,
ठीक है। सूक्ष्म लंबाई का व्यवहारिक उदाहरण, माइक्रोमीटर और मिलीलीटर के बीच गणितीय संबंध। 1 मिलीलीटर बराबर 10⁻³ मीटर और 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁶ मीटर। गणितीय रूप से माइक्रोमीटर मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा 1/1000वां है। तो पूछता है इसे मिलीलीटर में 0.001 mm लिखा जाता है। तो पूछा जाता है यहाँ पर 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, तो 0.001 mm। नेक्स्ट देखिए अगला, विशेष स्थितियां, जैसे एंगस्ट्रम की बात कर ले, आपका नियम तोड़ने वाला मात्रक है ये एंगस्ट्रम। तो माइक्रो 10⁻⁶, नैनो 10⁻⁹ के बाद 3 के गुणज के अनुसार 10⁻12 को पिको कहते हैं, पिको आना चाहिए, लेकिन बीच में एक विशेष मात्रक आता है जो कि 10⁻10 है। ठीक है, तो एक एंगस्ट्रम बराबर याद रखिएगा 10⁻10 मीटर होता है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। कारण, एंगस्ट्रम कोई नियमित पूर्व लग्न नहीं है, इसे परिमाणविक भौतिकी यानी एटॉमिक फिजिक्स के में विशेष रूप से विशिष्ट गणनाओं के लिए परिभाषित किया गया है। तो एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 मीटर होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सबसे सूक्ष्म ऋणात्मक घातें, जैसे 10⁻12 और 10⁻18। तो एंगस्ट्रम के बाद 3 के गुणज का क्रम वापस शुरू होता है। 10⁻12 को पिको कहते हैं, पिकोमीटर, इसका संकेत पी होता है। 10⁻15 को फेम्टो या फिर फर्मी कहते हैं, इसका संकेत एफ होता है। और देखिए 10⁻18 को एटो कहते हैं, इसका संकेत ए होता है। ठीक है, घटता हुआ क्रम माइक्रो, नैनो, एंगस्ट्रम, पिको और फर्मी। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट है खगोलीय दूरियों के मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। जब दूरियां ब्रह्मांडीय स्तर की होती है तो सामान्य मीटर या किलोमीटर बहुत छोटे पड़ जाते हैं। यहाँ बड़ी धनात्मक घातों वाले 3 मुख्य मात्रकों का उपयोग होता है। पहला है खगोलीय मात्रक, खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, जिसको एयू कहते हैं। सटीक मान, इसका जो है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है 1.496 × 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। गणना को आसान बनाने के लिए जो है इसे लगभग 1.5 × 10⁻11 मीटर भी मान लिया जाता है। तो ये याद रखिएगा, बाकी ये भी याद रखिएगा, पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष और पारसेक। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, ये याद रखिएगा, दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष, और मान इसका कितना होता है, तो 9.467 × 10⁻15 मीटर। तो एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। यहाँ घात 11 से सीधे घात 15 पर आ गई है। ठीक है, याद रखिएगा। पारसेक की बात करें तो ये भी दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक दूरी का है, और इसका मान जो है 3.086 × 10⁻16 मीटर होता है। एक पारसेक बराबर 3.086 × 10⁻16 मीटर। प्रकाश वर्ष के पदों में एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, कंपैरिजन करना है। तो क्या हम केवल 10 की घात के आधार पर सबसे बड़ा मात्रक बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। घातों की तुलना 10⁻11 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 10⁻15 ये आपका पारसेक यानी प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष है, और 10⁻16 पारसेक। तो पारसेक की घात सबसे बड़ी 10⁻16 है, जो अन्य दोनों से अधिक है। इसलिए गणितीय रूप से पारसेक जो है खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, उसके बाद आपका कौन आता है, तो ये आपका प्रकाश वर्ष, सबसे नीचे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट देखिए अगला है भौतिक राशियों की विमाएं। किसी भी भौतिक राशि को उसके मूल आयामों में दर्शाने का बीजगणितीय तरीका। द्रव्यमान के लिए m का यूज करते हैं, लंबाई के लिए l का, और समय के लिए t का। एक एक अक्षर ले लीजिए, m, l, t। ठीक है, बाकी यहाँ पर स्वाय के लिए यहाँ पर g का, और आपका विद्युत धारा के लिए a का उपयोग करते हैं। विमाओं को हमेशा बड़े कोष्ठकों यानी स्क्वायर में लिखा जाता है, ये पूछा जाता है। चलिए विमा गणना में कुछ और बात कर ले, जैसे भार की बात कर ले, ये आपका चरण दर चर गणना, स्टेप बाय स्टेप की बात करें, ये आपका सूत्र, भार का मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम गुणे
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। किलोग्राम द्रव्यमान का के लिए जो है m का प्रयोग करते हैं, लंबाई के लिए l का और समय के लिए t का, तो t स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि मीटर सेकंड स्क्वायर है। इसकी बीमा आ जाएगी, क्या हो जाएगा, तो mLt-2 हो जाएगा, जो कि बल के बीमा के समान है। नेक्स्ट है गुप्त ऊष्मा और m0 का गणितीय नियम। गुप्त ऊष्मा बराबर क्या होता है, तो ऊष्मीय ऊर्जा बटा द्रव्यमान को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जब ऊर्जा की बीमा को द्रव्यमान m से भाग देते हैं तो m से m कट जाता है और बचता क्या है, तो L²T⁻²। तो मानक के अनुसार इसकी बीमा की बात करें तो गुप्त ऊष्मा की बीमा m0 L² T⁻² लिखते हैं। m0 क्यों, गणित के नियम के अनुसार किसी भी आधार की घात शून्य हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है और m0 बराबर 1, इससे mLt का मानक रूप पूरा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है घूर्णन राशियाँ या कोणीय संवेग व जड़त्व आघूर्ण। घूर्णन राशियाँ में कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण आ जाएंगी। तो कोणीय संवेग की बीमा mL²T⁻1 होती है और इसका जड़त्व आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो आपका द्रव्यमान गुणे दूरी का वर्ग। तो इसका हो जाएगा बीमा mL²T⁻0 या फिर mL² हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत राशियाँ, जैसे में चालकत्व, इंपॉर्टेंट है कंडक्टेंस। विद्युत से जुड़ी राशियों में एम्पियर ए जुड़ा होता है। चालकत्व यह प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। ठीक है, इसकी बीमा जो है m इनवर्स L⁻2 T⁻3 और A⁻2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है धारा घनत्व और प्रतिरोधकता। धारा घनत्व सूत्र क्या होता है इसका, तो धारा घनत्व बराबर होता है A/L², यानी विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल होता है। इसका मात्रक क्या आ जाएगा, भाग में होने के कारण L² ऊपर जब जाएगा तो L ऋणात्मक हो जाएगा L², तो इसका बीमा आ जाएगा m0 L⁻² T⁻0A। प्रतिरोधकता की बीमा की बात करें तो mL³ T⁻3 A⁻2 होता है। फ्लक्स की बीमा अंतिम सारांश है ये। ठीक है, फ्लक्स की बीमा की बात करें तो आपका mL² T⁻2 और A⁻1 होती है। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। प्रतिरोधकता वाला भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। धारा घनत्व भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये भी याद रखिएगा। और देखिए और कौन कौन सा याद रखना है, तो कार्य का याद रखना है, बल का याद रखना है, त्वरण का याद रखना है। इसका देख लीजिए, भार का याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी हम लोग सेकंड चैप्टर से सभी यहाँ पर जो जो दिए गए थे, जैसे बल हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, शक्ति हो गया, विभव हो गया, विद्युत धारा हो गया, प्रतिरोध हो गया, प्रतिरोधकता हो जाएगा, इन सभी को डिटेल्स में करने वाले हैं। ठीक है, ये शुरुआत है, तो इस वीडियो को जो है लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।